नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएसआई 2017 की परीक्षा में हिंदी के पूछे गए वे सभी प्रश्न जो कि 21 जुलाई 2017 को सेकेंड पाली में पूछे गए थे और ये परीक्षा बाद में किन्हीं कारणों से निरस्त कर दी गई थी। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न पहला, पुरोगामी का विलोम क्या होगा? तो पुरोगामी का विलोम शब्द होगा पश्चगामी। वैसे पश्चगामी का विलोम शब्द अग्रगामी भी होता है, यानी यहाँ पर आपको रट लेना चाहिए कि पुरोगामी का विलोम शब्द पश्चगामी भी हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनुपम, अन उपम, यानी जिसकी अन मतलब नहीं, उपम मतलब उपमा, जिसकी उपमा ही न हो। तो अनुपम का विलोम शब्द सामान्य नहीं हो सकता, साधारण नहीं हो सकता, अनावश्यक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो लगभग विलोम शब्द तो हो सकते हैं किसी तरह से, लेकिन पर्यायवाची शब्द तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनुपम मतलब जिसकी उपमा न हो, यानी अपूर्व। हमारा आंसर हो जाता है ए। यानी अगर शब्द का आप अर्थ निकाले तो आप आराम से कुछ प्रश्नों का ऐसे ही उत्तर सही कर सकते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? इन्हीं दो में से ही आपको आंसर टिक करना चाहिए। ये और ये आपको आंसर टिक नहीं करना चाहिए। तो रट लीजिए आप कि दही पुल्लिंग है, दही हुआ और घी हुआ, ये अपवाद स्वरूप पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी भाषा में, यहाँ संस्कृत की बात नहीं हो रही है, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन की यहाँ पे बात नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, गाय का पर्यायवाची क्या होगा? तो धेनु बहुत ही चर्चित शब्द है, धेनु गाय का पर्यायवाची है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। अगर आपको रटने में अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप रट सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग कोड जो रटने वाला है शुरू के दो ही अक्षरों से बनाते हैं। तो जुगु मतलब जगना, तो विभ मतलब आप समझिए विभा नाम की कोई महिला क्या होती है, सुबह में जग जाती है। कौन जग जाता है? तो विभा नाम की महिला। विभा नाम की महिला क्या करती है? तो सुबह में जग जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यह जूते अच्छे हैं, यह जूते अच्छे हैं, यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये विलोम, ये बहुवचन है, तो यहाँ पर यह की जगह पर ये शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए अशुद्धता कहाँ है, अशुद्धि कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, यानी यह की जगह पर ये होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को क्या कहा जाता है? तो 25 वर्ष पर याद रखिएगा, उसे कहा जाता है रजत जयंती। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, तो यह शब्द इशारा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो हम इसे कहेंगे संकेतवाचक विशेषण, या संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं, सर्वनामिक विशेषण, या हम इसे कह सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर मात्र नहीं, बल्कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा निपट। जैसे कहा जाता है वह व्यक्ति निपट मूर्ख है, यानी एकदम मूर्ख है, बहुत ज़्यादा मूर्ख है, तो यानी यहाँ पर निपट शब्द विशेषता सूचक हो जाता है। अगला प्रश्न है, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? तो एकदम रटा रटाया आंसर होना चाहिए, विलोम शब्द एकदम सटीक होना चाहिए। उद्यम का विलोम शब्द इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एकदम गलत हो, लेकिन यहाँ पर उद्धत का एकदम टू द पॉइंट सटीक विलोम शब्द होगा विनीत या विनत, दोनों एक ही बात है। चिराग गुल और उसके साथ ही पगड़ी गायब, यानी जो ही चिराग गुल हुआ यानी बत्ती गुल हुई और पगड़ी गायब हो गया, यानी मौका मिलते ही धन का उड़ा दिया जाना, और कोई भी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ मुहावरे का वो अर्थ कभी नहीं हो सकता जो लिखा हो, क्योंकि मुहावरे का विशेष अर्थ होता है। तो अंधेरा होना, क्योंकि चिराग गुल लिखा है तो अंधेरा होना नहीं हो सकता, दिया बुझाना लिखा है तो दिया बुझाना नहीं हो सकता, चिराग में पगड़ी सटना, जो शब्द लिखा है वो आंसर हो ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रमुख का विलोम शब्द हो जाएगा गौड़। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सन्यासी, यहाँ पर सन्यासी को आप ध्यान से देख लीजिए कैसा लिखा गया है, क्योंकि कभी वर्तनी शुद्धि अशुद्धि में पूछ देता है कि सन्यासी कैसे लिखा जाता है, यानी कभी भी आप सन्यासी ऐसे नहीं लिखिएगा,
या कभी भी सन्यासी आप ऐसे नहीं लिखेंगे। यानी आपको ये याद रखना है कि बिंदु भी रहेगा स के ऊपर और आधा न भी रहेगा, बस इतना ही याद रखना है, बिंदु भी रहेगा आधा न भी रहेगा, यानी ये सन्यासी सही लिखा गया है। खैर हम प्रश्न पे आते हैं। सन्यासी का विलोम क्या होगा? तो गृहत्यागी तो इसका पर्यायवाची शब्द जैसा लग रहा है, साधु भी इसका पर्यायवाची शब्द जैसा लग रहा है, दुर्जन तो खराब व्यक्ति को कहा जाता है, ये नहीं हो सकता, यानी कि गृहस्थ, यानी जो घरेलू काम करे गृहस्थ, और जो गृहस्थ कार्य न करे उसे सन्यासी कहते हैं। प्रत्यक्ष का उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिए, कुछ लोग प्रत कह देंगे तो प्रत उपसर्ग नहीं है इसमें। याद रखिए कि जब भी यहाँ पे आधा अक्षर रहेगा, ज़्यादातर में, हमेशा नहीं, ज़्यादातर में जब यहाँ पे आधा अक्षर होता है तो बस इसमें ई का मात्रा छोटी लगा देंगे तो यही आपका उपसर्ग हमेशा हो जाएगा। जैसे प्रत्येक में लिखा हुआ है तो बस यहाँ पे छोटी का मात्रा लगाएंगे तो प्रति इसमें उपसर्ग है। या अध्यक्ष में यहाँ पे आधा ध है तो अधि लगा देंगे तो यही उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर प्र और त है तो इसमें छोटी लगा देंगे, यानी हमारे प्रति हमारा विलोम शब्द हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रिका पर्यायवाची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यानी मुद्रिका किसका पर्यायवाची है? तो मुद्रिका पर्यायवाची है अंगूठी का। हमारा आंसर हो जाता है ए, यानी अंगूठी को कहा जाता है मुद्रिका। अंध का तद्भव क्या होगा? तो अंध शब्द आप सुने होंगे, अंधभक्त, किसी को कहा तुम तो एकदम अंधभक्त हो, यानी अंध मतलब होता है क्या? तो अंधा, यानी कि अंध का तद्भव क्या होगा? तो अंधा होगा। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लिखा है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जिसको याद होगा वो तुरंत बता देगा, क्योंकि मुहावरे में हम किसी अन्य शब्द का भीख के जगह पे भिक्षा या दान या किसी अन्य शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मुहावरे में वही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो सदियों से प्रयोग किए जाते रहे हों। कोयल और कोकिल में कौन तद्भव और कौन तत्सम है? तद्भव यानी कि संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है बदले हुए रूप में, और तत्सम का मतलब होता है संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में जो प्रयोग किया है उसे हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर कोयल शब्द जो है वो तद्भव है, यानी पहला शब्द तद्भव है, और कोकिल शब्द डायरेक्ट संस्कृत से आया है और वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये तत्सम है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संगीत राज के रचयिता कौन है? तो संगीत राज के रचयिता है विकल्प ए, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कहा जाता है मैथिली शरण गुप्ता को। रटने के लिए यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, और ये किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। तो रट लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त का मैंने कोड बनाया मेथी का दाना, जो मसालों में प्रयोग किया जाता है मेथी का दाना। तो जब भी मैथिली शरण गुप्त आएगा तो मेथी का दाना से आप कोड बना सकते हैं। तो मेथी का दाना भारत के घर घर में प्रयोग होता है मसाले के रूप में, तो ये एक राष्ट्रीय मसाला है कह सकते हैं, या आपको याद आ जाएगा राष्ट्रीय कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। और किसने कहा था अगर पूछ दे तो महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये भी सोच लीजिएगा, महात्मा गांधी को मेथी का दाना बहुत अच्छा लगता था, तो आपको याद रह जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हरिभजन करना एक बड़ी बात है और अब कपास ओटना एक छोटी बात है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऊंचा लक्ष्य लेकर चलना पर कोई घटिया काम करना। लेकिन आप विकल्प को टिक करने से पहले बाकी बचे हुए विकल्पों पर भी एक नज़र डाल लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे भी कोई अच्छा आपको आंसर मिल जाए। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, मनोभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोभाव का संधि विच्छेद होगा मनोधन भाव। तो कौन सी संधि है ये? तो ये है विसर्ग संधि, जिसमें अह की मात्रा आ जाए, दो डंक दिखाई दे। जब भी दो डंक दिखाई दे आपको तो ये क्या है? सांप के डंक का, यानी कि विष का पर्याय है। तो ये दो डंक विष का पर्याय है, यानी कि ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, लोचन किसका पर्यायवाची है? तो लोचन पर्यायवाची है आंख का। नयन, लोचन, दृग, चक्षु, ये सब आंख के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, उछाह का तत्सम बताइए। यानी उछाह शब्द तद्भव रूप है, तो इसका तत्सम क्या होगा? तो उछाह का तत्सम रूप होगा उत्साह। आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, दांत खट्टे करना।
तो दांत खट्टे करना है, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिया भारतीय सेना ने, यानी कि हरा देना। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? परीक्षा में कुछ प्रश्न अनिवार्य होते हैं और कुछ प्रश्न वैकल्पिक होते हैं, यानी आपकी इच्छा पर निर्भर होते हैं, यानी आंसर हो जाएगा ए। रति किस रस का अस्थाई भाव है? तो सबको पता होगा, रति श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं इसमें, कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ढेर सारे प्रश्न हमें याद करने पड़ते हैं। तो करुण का अस्थाई भाव अगर आपको रटना है तो दो ही अक्षर से हम लोग कोड बनाते हैं। तो करूं, तो क्या करूं, बैठे बैठे क्या करूं, तो बैठे बैठे शोक करूं। क्या करें? शोक करें। तो आपको याद आएगा, करूं क्या करूं, तो शोक करूं, यानी शोक का अस्थाई भाव है, करुण का अस्थाई भाव है शोक। माता पिता, जो ही ये डैश बीच में आपको दिख जाए तो आप इससे पकड़ लीजिएगा कि वो द्वंद्व समास है 90% केस में, या बीच में और का तथा का भाव आए, माता पिता यानी माता और पिता, तो यानी समझ जाइए कि ये द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार क्या है? एक उपमा अलंकार है और एक इसी के जैसा रूपक अलंकार है, लेकिन यहाँ पर उपमा अलंकार में क्या परिभाषा होगी? भिन्न पदार्थ के सादृश्य प्रतिमान। यहाँ पर लिखा है एक ही पदार्थ का सादृश्य प्रतिमान, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए, भिन्न पदार्थों का सादृश्य, यानी भिन्न भिन्न पदार्थ रहेंगे और उनमें समानता दिखाई जाएगी। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता का मुख और चंद्रमा में बहुत अंतर, लेकिन सीता का मुख को उपमा दिया जा रहा है चंद्रमा के समान सुंदरता में, इसलिए हमारा आंसर हो गया है। सारंग किसका पर्यायवाची है? सारंग पर्यायवाची है मोर का, आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, तिराहा में कौन सा समास है? तो इसमें 3 शब्द आ रहा है, तो जहां भी संख्या सूचक शब्द शुरू में जुड़ा होता है तो वहां पे हो जाता है द्विगु समास, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक हैं, आंसर हो जाएगा ए, कालिदास। तो रटने के लिए वैसे तो सबको याद ही है, मेघ मतलब बादल, और बादल कैसे होते हैं? तो काले काले घने बादल, तो कालिदास काला और यहाँ पे मेघ काला, ऐसे आप रट सकते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? व्यंजन वर्ड की आवृत्ति एक भी बार ना हो, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष, रटा आंसर है उत्कर्ष अपकर्ष। पावक किसका पर्यायवाची है? पावक अग्नि का पर्यायवाची है। अनल भी अग्नि का पर्यायवाची है। हुतासन, वहिनी, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो रटने के लिए आप सोच सकते हैं, अग्नि जब हवा यानी पा जाती है तो और तेज जलती है, अग्नि पर्यायवाची है पावक। आध्यात्मिक का विलोम शब्द है, कुछ लोग आध्यात्मिक होते हैं और कुछ लोग भौतिक होते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।